नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 24 अगस्त 2025, संडे का दिन है और आपके सवाल मेरे जवाब वाला सीरीज लेकर हाजिर हूं। जो सवाल आए हैं उसके जवाब देने की मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने भेजा है मैं भी चेक करूंगा, और अगर उसमें कोई व्यू आपने पूछा है तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर उस पर विमर्श कर लीजिएगा। मैं ऐसे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो आपने सवाल भेजा है तो उस पर ओवरऑल एक जो चार्ट पर बन रहा है, चार्ट के हिसाब से वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ता हूं आपके सवाल मेरे जवाब का। और इसके पहले मैं व्हाट्सएप नंबर बता दूं आपको 8709652195। 8709652195 इस पे हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा मेरी तरफ से। चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो भेजा है आपके स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, मैं ऐसे मोबाइल में पढ़ रहा हूँ और उसमें लिखा है आदित्य गुप्ता जी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक सवाल है। लिखा है सर माय क्वेश्चन इज सर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम कितना कैपिटल लेकर स्टार्ट करना चाहिए जिससे एक सस्टेनेबल इन्होंने स्टेबल लिखा है, जिससे एक स्टेबल मंथली इनकम आती रहे। देखिए, मंथली इनकम आती रहे स्विंग ट्रेडिंग में कितना कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, इनका ये सवाल है। तो इसमें इन्होंने दो चीजों को एक्चुअली इसमें मेंशन करने का कोशिश किया। पहला कि इनकम आती रहे, ठीक है, इनकम आती रहे, ठीक है। दूसरा कि कैपिटल हमें कितना लेना चाहिए, कितना रखना चाहिए। देखिए सर, कैपिटल तो सबका अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से होता है। इसमें नाम ही है पहला 3 वर्ड कैप, और इसी को पकड़ के आप चलिएगा तो लिखेगा कैपेसिटी, है ना, कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, उससे ही वो अपनी कैपिटल डिसाइड करता है। अब मैं मान लीजिए क्वेश्चन वही आता है कि मैं अगर मुकेश अंबानी जी को कह दूं कि भाई साहब आपको 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहिए, तो मुकेश अंबानी क्या बोलेंगे कि तुम पागल हो, मैं तो अरबों का मालिक हूं, मैं तो बहुत सारा रख सकता हूं। अब मैं किसी दूसरे को बोलूंगा कि भैया आप 5,000 से स्टार्ट कर लो रिक्शा, ये 50,000 से या 5 लाख से स्टार्ट कर लो, रिक्शा वाले को बोलूंगा, वो कहेगा मैं 5,000 कमाता हूँ, 50 लाख से बोलते हो स्टार्ट करने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपकी कैपेसिटी क्या है। मैं देखिए सीधा कप है, आपका जितना चादर होगा आप उतना ही पैर फैलाएंगे ना। मान लीजिए आपका चादर ही होगा 5 मीटर का, मैं आपको कहूंगा कम से कम 50 मीटर का चादर हो ना तो मजा आ जाए। अब आप कहेंगे यार 5 मीटर का मेरे पास कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा मैं 6 मीटर कर सकता हूँ, 7 मीटर ला सकता हूँ, आप मुझे 50 मीटर बोल रहे हो, कहाँ से लाऊंगा, है ना। तो आपकी क्या कैपेसिटी वो मुझे नहीं मालूम है ना, हर एक लोगों के। लेकिन उसमें भी एक चीजें हैं, जैसे आप समझिए इस बात को। जैसे मान लेता हूं कि आपने कहा कि इनकम आती रहे। अच्छा, इनकम क्यों आएगा? क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, इनकम आएगा क्यों, क्यों आती रहे? हम इनकम तो तब आएगा ना जब आप स्टॉक्स सही पिक करिएगा, उसको सही डायरेक्शन में ट्रेड करिएगा, उस सही डायरेक्शन में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट ये बुकिंग आप करते रहिएगा, तो नहीं इनकम आएगा। कि आपने सिर्फ कैपिटल लिया लगा दिया तो इनकम आता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि आपका सारा चीज बेसिकली कैपिटल को हटा के फिर सारा चीज चला जाता है कहाँ, स्टडी पे चला जाता है, एनालिसिस पे चला जाता है। तो आपकी एनालिसिस स्टडी अच्छी होगी, मैं मान के चलता हूँ ये बात को, तो सिर्फ यहाँ कैपिटल की बात होती है। तो देखिए अब कैपिटल क्या है ना, एक एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि अभी मार्जिन बहुत कम मिलता है, ठीक है। क्या है मार्जिन? अभी ब्रोकर के द्वारा 4 से 5 गुना मार्जिन दिया जाता है। हम लोग जिस वक्त से करते तो वहाँ 50-50 गुना मार्जिन देता था तो मजा आ जाता था। अभी 5 गुना देता है, 5 टाइम्स ही दे पाता है। तो ज्यादा से अगर आप 50,000 कैपिटल से भी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 50,000 कैपिटल से भी स्टार्ट करते हैं, 5 गुना मार्जिन देगा तो ये 2.5 लाख का कैपिटल बन जाता है ऑटोमेटिक। तो 2.5 लाख के कैपिटल से अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आप फिर ब्रोकर के पैसे से आप ट्रेड करने लग जाते हैं। और ब्रोकर के पैसे जब ट्रेड करिएगा ना, तो अगर आपका सौदा लॉस में जा रहा है, आपने एमटीएफ में लिया है, सौदा लॉस में जा रहा है, वो काटने शुरू कर देगा, है ना, मार्जिन पे लिया तो वो काट देगा आपका सौदा। तो हमेशा वैसा कैपिटल रखिए जिसमें अगर थोड़ा माइनस भी जा रहा है तो आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी हो, इसीलिए ऐसा कैपिटल होना चाहिए।
अब ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का मान लीजिए मुझे 200 रुपया, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 रुपया मुझे रोज चाहिए, तो मेरा कैपिटल उस हिसाब से बनेगा 10,000 काफी है ना। किसी को चाहिए 5,000 रोज, तो उसके हिसाब से अलग होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, रुपए होगा, 2 लाख रुपया होगा, 3 लाख रुपया होगा, इस हिसाब से। तो मिनिमम मुझे लग रहा है कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक का सस्टेनेबल इनकम, स्टेबल इनकम जो का वो आपका इनकम ही मान लीजिए दिन का होगा। सोच कि इनकम मुझे दिन का चाहिए या मंथ का चाहिए हमको 50% या 30%, है ना। तो वो संभव है? पॉसिबल नहीं। तो आपकी क्या, कितना आप उम्मीद करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट से इतना परसेंट आना चाहिए मंथली, तो हम ये चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये सही स्टॉक उठा रहे हैं, हम ये पिक कर रहे हैं, तो हमको इतना आ जाए तो काफी है, सफिशियंट है मेरे लिए। तो वो आपने क्या डिसाइड किया वो तो मुझे पता नहीं। तो वो जो आपने डिसाइड नहीं किया है, तो उसके हिसाब से आपको कैपिटल देखना पड़ेगा कि आपका क्या दिमाग में चल रहा है, कि 5% चाहिए कि 50% चाहिए। बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात है कि कैपिटल चाहे आप 50,000 रखें, चाहे 1 लाख रखें, अगर प्रॉफिट बन रहा है किसी स्टॉक्स में, तो उसको बुक करना भी आना चाहिए, बुक। अगर आप बुक नहीं करेंगे ना, देखिए आपका, हमारा उसी पैसे पे हक होता है जो हम बुक करते हैं। प्रॉफिट जो मार्केट में लगा हुआ है और उसमें प्रॉफिट दिख रहा है, वो हमारा पैसा नहीं। कभी भी सडनली फॉल आएगा और मार्केट उस पैसे को खा जाएगा, तो वो हमारा कोई राइट उस पे है नहीं। राइट उसी पैसे पे जब हम उसको बुक कर लेते हैं, दावा अधिकार उसी पैसे पे है। तो प्रॉफिट बुक करते भी रहेंगे और उस पैसे को चलाते भी रहेंगे, मूव कराते भी रहेंगे, तभी तो स्टेबल इनकम आएगा। अदरवाइज तो नहीं आएगा, लगा के छोड़ देंगे। मान लीजिए ऊपर भी गया, आपको 5% प्रॉफिट हुआ, आपने बुक ही नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया, नीचे आ गया, फिर क्या फायदा। तो वो भी होना चाहिए। इस वजह से तो 50,000, 1 लाख और मैक्सिमम देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो जितने कैपिटल हो अच्छी बात है, ज्यादा ज्यादा हो अच्छी बात है, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी रहे। कैपिटल कितना होना चाहिए इसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं, और कैसे डिवाइड करना है वो भी मैंने बना रखा है अपने प्लेलिस्ट में, मेरा रखा हुआ है वहां पर, आप जाके चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो आप कैपिटल रखें, अपने प्रॉफिट परसेंटेज क्या आपने मंथ में देखा है, क्या सोचा है, और आपकी क्या स्टडी है, उस हिसाब से आप अपना कैपिटल जरूर डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए एक फिक्स अमाउंट बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। मान लीजिए मेरा वीडियो कोई स्टूडेंट भी देख रहा होगा, सब स्टूडेंट भी देख रहा हो, वो कहेगा यार हम 3,000 का ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, 2,000 और पढ़ा लेते हैं तो 5,000 का हो जाएगा। बताइए 5,000 का मेरा इनकम है, अरे पगला हमको बोलता है 1 लाख से स्टार्ट करो, है। और आप मंथली 1 लाख कमा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल। अब मैं आपको कहूंगा 20,000 ठीक है, आप कहें अरे यार 1 लाख रुपए मेरा इनकम, आप 20,000 बोल रहे हो, थोड़ा बोलो ज्यादा। है ना। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी है सर, इस पर आपको ध्यान देना है, ये चीज पर समझ गए ना। तो उम्मीद है आदित्य गुप्ता जी का सवाल जो है क्लियर हो गया होगा। और ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, क्या इनकम हो, कितना परसेंटेज आना चाहिए, क्या स्टडी है नहीं है, ये सब आप जब चेक करेंगे अपनी एनालिसिस और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, तब कैपिटल आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन मैं अगर अपना बता दूं तो मैं 1-1.5 सफिशियंट मानता हूं, कि अगर उतना रहे तो काफी है, अपना काम हो जाता है। क्योंकि हमारा परसेंटेज भी मंथली का रॉकेट साइंस वाला नहीं होता है, हवाई जहाज टाइप का नहीं होता है, नॉर्मल होता है, जो कि एक जेन्युइन हो। मैं उस हिसाब से चलता हूँ। चलिए, ये हो गया आदित्य गुप्ता जी का सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य गुप्ता जी के बाद जो अगला सवाल है वो है अशोक सालुंके जी ने भेजा है। देखिए अशोक सालुंके जी का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इन्होंने क्या लिखा है अशोक सालुंके जी ने, कि लेमन ट्री होटल 165 के भाव से 100 क्वांटिटी बाय करी है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए स्टॉक रिलेटेड हो गया सवाल, इसलिए याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप इस पे पोजीशन अपना कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए। दूसरा है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम 113 के भाव से 1 साल के लिए है, क्या टारगेट होना चाहिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम तो मैंने सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर भी दिया हुआ था, तो उसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है। लेकिन पहले लेमन ट्री की बात करते हैं। चलिए हम लोग लेमन ट्री पे आते हैं। लेमन ट्री स्टॉक्स, यहाँ पे सर्च करेंगे लेमन ट्री, और इनका जो भाव है जैसा कि आपने देखा होगा, स्क्रीन पे आया होगा, इन्होंने लिखा है कि 165 के भाव से इन्होंने बाय किया। तो बढ़िया बात है, ब्रेकआउट पर आपने लिया, अच्छी बात है। और होटल सेक्टर तो सर बहुत अच्छा सेक्टर होता है। अभी
साल खत्म होगा, सितंबर अब आने वाला है और फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग फेस्टिवल में जाते भी हैं घूमने वगैरह, तो आपको इस पे नज़र रखना ही चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। और अभी के लिए आप बिल्कुल एक टेंशन ना लें। मैं आपको स्टॉप लॉस एक इसमें क्लियर कर देता हूँ। स्टॉप लॉस जो ये आप ट्रेंड लाइन देख, ये जो हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि लगभग लगभग यहाँ पर जो आप प्राइस देख पा रहे हैं वो, तो इसके जस्ट नीचे आप थोड़ा सा एसएल रख सकते हैं। राउंड नंबर में इतने का एसएल रख के चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, 165 पर आपने लिया, कोई टेंशन नहीं। दूसरा है हाँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर भाई ऊपर तो पहले भी ये इस सेक्टर ही बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये सारे सेक्टर बहुत अच्छे हैं, होटल सेक्टर बहुत अच्छा है और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, तो अभी आप इसको रखिए। लंबा समय का घोड़ा है सर, बहुत समय आपको माने अच्छा पैसा बना के ये दे सकता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो डिफेंस सेक्टर का देखते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम अभी रिसेंटली इसमें भी ब्रेकआउट आया और मैंने स्विंग को सप्ताह का शेयर में भी इसको सेलेक्ट किया हुआ ही था। और आप देखिए कि क्या जबरदस्त इसमें आपको पैसे बने होंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम में, एक जबरदस्त है ना। तो इसमें आपने 200 कितना 115 पे लिया ना, 113 के भाव से एक साल के लिए लिया है और सर 278 रुपया चल रहा है। अब इससे ज्यादा बेहतर क्या होता है, 100% से ज्यादा आपको बेनिफिट इसमें मिल रहा है, 100%। ठीक है, तो उम्मीद अगर आपने एक साल के लिए लिया तो आपका काम हो गया। 113 के भाव से आपने लिखा है तो एक साल के लिए आपका काम हो गया है। आप इसमें चाहें तो जितनी भी क्वांटिटी आपने लिया है आप उसमें से 50% बुक कर लें और बाकी दूसरे अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक्स में देखिए कि किस में अच्छा मूवमेंट आने का संभावना है, आप उसमें उस पैसे को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें अभी आप बने रह सकते हैं। ये डिफेंस सेक्टर है और डिफेंस सर हर मौसम वाला है। देश दुनिया में जब तक मारपीट लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा ना, ये सेक्टर चलता रहेगा, डिफेंस सेक्टर। क्लियर ना। अब देखते हैं, चलते हैं, एक और सवाल है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आया हुआ है। अब्दुल हकीम जी ने मालदा वेस्ट बंगाल से भेजा है। क्वेश्चन इनका ये है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन, कैसे पता करें, कैसे एनालाइज करें। मार्केट अप जाएगा या डाउन, बहुत दर्द है भाई ये सवाल में। हजारों सालों से यही सवाल आता जा रहा है सारे लोगों के पास कि अब जाएगा कि डाउन, ये हम कैसे पता करें भाई साहब, हमें ये बताओ। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जब सुबह में टीवी चैनल तो जरूर देखते होंगे, बिजनेस चैनल, चाहे वो आप सीएनबीसी आवाज देखिए, चाहे जी बिजनेस देखिए, कोई भी आप न्यूज चैनल देखिए, उसमें जो भी एक्सपर्ट आते हैं, क्या लगता है उन लोगों को पता रहता है मार्केट अब जाएगा कि डाउन? नहीं पता रहता है। वो लोग बस एक न्यूज के बल पे चलते हैं कि न्यूज किस टाइप का है, उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये स्टॉक कैसा हो सकता है, वो स्टॉक कैसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। और अगर मान लीजिए मोदी जी ने कह दिया कि भाई एकदम टैक्स फ्री कर देंगे, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट अब चला जाएगा। ट्रम्प साहब ने कह दिया कि डील हो गया बढ़िया, रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, चलो बढ़िया है, आज ही खत्म हो जाएगा, तो ये तो अच्छी पॉजिटिव बात है, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। एक तो न्यूज के बल पे आप पता कर सकते हैं कि आज का सेंटीमेंट कैसा है बाजार का, किस तरह का न्यूज पर देखिए न्यूज हावी होता है मार्केट पे, हमेशा याद रखें। न्यूज हमेशा हावी होता है टेक्निकल पर। तो अगर न्यूज आप एनालाइज कर पा रहे हैं, न्यूज को अगर आप देख पा रहे हैं और उसको कहते हैं ना डिकोड कर पा रहे हैं, तो आपको ये बात पता चल जाता है कि मार्केट आज अप रहेगा या डाउन रहेगा। मार्केट की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर है तो सारा स्टॉक्स ऊपर रहेगा ना, जरूरी नहीं है। मार्केट डाउन है तो सारा स्टॉक डाउन रहेगा ना, ये जरूरी नहीं है। ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप न्यूज को डिकोड कर पाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आज अप रहेगा या डाउन। पहली बात तो ये। दूसरा कि बाजार का सेंटीमेंट एफआई और डीआई के मूड पे भी डिपेंड करता है। एफआई कितना बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि बाजार अपसाइड रहने का संभावना है या डाउन साइड। ठीक है, बात हम लोग कर रहे हैं अभी न्यूज पर और सेंटीमेंट में, फिर हम लोग टेक्निकल की बात करेंगे कि टेक्निकल चीजें को समझ के कि भाई हम अगर ये देखना चाहें कि बाजार हमारा नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, तो हम चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया तो फॉल कर जाएगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट गया तो अप चला जाएगा, है ना। लेकिन इन सब पे हावी हो जाता है हमारा सेंटीमेंट, और वो सेंटीमेंट बनता है न्यूज से कि आज का ओवरऑल न्यूज क्या, और न्यूज कभी भी आ सकता है। अभी आपने सुना सुबह में बहुत अच्छा अच्छा बात, तो मार्केट अप हो जाएगा। दिन में अचानक चेंज हो जाएगा तो मार्केट फॉल कर सकता है।
दिन में अगर उसके रिलेटेड नहीं आया तो वो गड़बड़ कर देगा, है ना। तो ये सारी चीजें ना, मार्केट कंडीशन जो है वो बहुत सारी सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ग्लोबल, घरेलू, एफआई, डीआई, चार्ट, ये सारी चीजें। चार्ट क्या है, सिर्फ उस मूव को दिखाता है जो उन सारे सेंटिमेंट से बना है, जो उन सारे बाहरी कारकों से, जो उन सारे बाहरी एलिमेंट से जो मूव हो सकता है, वो चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए चार्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए, ये पता करने के लिए कि मार्केट अप साइड रहेगा और डाउन साइड। अब ये सब में सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस चक्कर में ही ना पड़ो मार्केट अप जाएगा कि डाउन। कभी भी मैं किसी को इस बात का सलाह ही नहीं देता, ना ही मैं कभी इनकरेज करता हूँ इस बात के लिए कि ये पता करो कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन। मैं कहता हूँ बस ये पता करो कि तुमने जो सेलेक्ट किया है स्टॉक, हमने जो सेलेक्ट किया है स्टॉक, क्या वो लेवल ब्रीच हो रहा है। अगर वो ब्रीच हो रहा है तो उस समय हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या बना है, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारा स्टॉक सेलेक्ट है और हम देख रहे हैं कि वो हमारे बाय साइड को ब्रीच कर रहा है तो हम उसमें बाय साइड एंट्री करेंगे। अगर वो सेल साइड को ब्रीच कर रहा है तो जो हमारा सेल साइड का प्लान है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। बाजार को हम सोचेंगे ही नहीं बाजार आज अप जाएगा कि डाउन जाएगा, हमको उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमने जो सेलेक्ट किया वो हमारे लिए क्या कर रहा है ये हम देखते हैं ज्यादा। लेकिन चूंकि आपने कहा कि बाजार अप जाएगा या डाउन, तो सर एक बात बताते हैं इन सब के बाद, ये भगवान को भी नहीं पता होता है बाजार अप जाएगा या डाउन। अगर कोई बंदा, इसीलिए स्पैमर लोग सक्सेस होते हैं लोगों को फंसाने में, क्योंकि स्पैमर लोग ये बात बोल के फंसाता है कि मैं तुमको बता दूंगा कि बाजार अप जाएगा कि डाउन। कोई माई का लाल ये बात पता नहीं कर सकता कि मार्केट आज अप जाएगा कि डाउन। अब टीवी चैनल वाले देखें ना, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं। जिस स्टॉक में बोलते हैं बाय करो वो सेल हो जाता है, चला जाता है, जिसको कहते हैं सेल वो बाय में हो जाता है, तो उसको तो खुद पता नहीं है। तो आप किसी भी कोई व्यक्ति अगर आपको ये बात बोल रहा हो कि वो आपको बता देगा कि बाजार आज अप जाएगा कि डाउन, तो आप समझिए कि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको इतना ही पता रहेगा तो फिर वो आपको क्यों बताएगा, वो खुद कर लेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको समझना है कि हम बहुत सारे कारकों पे डिपेंड करता है बाजार का मूव, बहुत सारे एलिमेंट पे बाजार, आपको डिकोड करना आना चाहिए कि हम जो चीजें सुन रहे हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं। अब जैसे 15 अगस्त को मोदी साहब ने कह दिया कि भाई हम जीएसटी रिफॉर्म करेंगे दिवाली में और हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनेगा, डिफेंस में बनेगा, फलाना। तो बाजार देखिए जब 18 अगस्त को खुला, हाँ, तो आप देखिए उस दिन बाजार बहुत अपसाइड मूवमेंट में रहा। क्यों? क्योंकि उसको डिकोड कर लिया गया कि भाई ये पॉजिटिव चीजें हैं कंज्यूमर सेक्टर के लिए। इसके वजह से आपको बहुत सारे कंज्यूमर सेक्टर एफएमसीजी स्टॉक्स में मूवमेंट बना होगा। कंज्यूमर में जैसे वोल्टास, हैवल्स हो गया, आपका कुर्सी टेबल वाला हो गया, आपका खाने पीने का सामान, ये सारे जो सेक्टर हो गए इसमें मूवमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि न्यूज डिकोड हो गया, इसके वजह से आपको मूवमेंट बन गया। तो आपका बाजार से ऊपर जाएगा या नीचे, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और चार्ट एनालिसिस भी उसके साथ ऐड है कि चार्ट हमारा क्या बता रहा है। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाता है तो हम नीचे चले जाएंगे, अगर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हम ऊपर चले जाएंगे। इसलिए हाकिम साहब आपको भी मैं यही बताऊंगा कि इस चक्कर में कभी मत पड़िए, और कोई अगर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये बात हमेशा याद रखिए। एक है लर्निंग न्यू ट्रेडर्स करके, किसी ने भेजा लर्निंग न्यू ट्रेडर्स। इनका जो नाम है, ओरिजिनल नाम मैं जानता हूं, लेकिन इन्होंने जो जिससे लिखा है, जो इस नाम से, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, लर्निंग न्यू ट्रेडर्स, ठीक है। इनका कंज्यूमर सेक्टर तेजी है कैसे जाने, कब कैसे जाने कौन सा सेक्टर तेजी है और कौन सा मंदी में है। ओके, ये जो सेक्टर रोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेक्टर रोटेशन, ये चीजें भी डिपेंड करती है सर न्यूज पर, और बड़े बड़े देशों के जो आपसी व्यापार होते हैं, समझौते होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर चाइना को इशू हो जाएगा ना तो मेटल सेक्टर फॉल कर जाता है, ठीक है, याद रखिए। चाइना में अगर प्रॉब्लम हो गया तो मेटल सेक्टर फॉल कर जाएगा। अमेरिका को प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो आईटी सेक्टर फॉल कर जाएगा, ठीक है। अमेरिका में सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा तो आईटी सेक्टर बूम कर जाएगा, फार्मा सेक्टर बूम में रहेगा, ठीक है। हमारा घरेलू, महंगाई दर कम हो गया, ब्याज दर कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, और कुछ जीएसटी रिलेटेड कुछ हमें फायदा मिल रहा है, तो एफएमसीजी सेक्टर बूम कर जाएगा, कंज्यूमर सेक्टर बूम कर जाएगा। जेब में पैसा आया अगर कंज्यूमर के, तो हम खर्च करेंगे ना, हम खर्च करेंगे, हमारा टैक्स बच गया तो हम वो पैसा हमारे पास बच गया, हम उसको जाके कोई सामान खरीद लेंगे, कंज्यूमर सेक्टर वाला,
हम उसको जाके खाने पीने का सामान खरीद लेंगे, एफएमसीजी वाला। तो सेक्टर रोटेशन जो होते हैं ना, वो हमेशा न्यूज रिलेटेड होता है, चार्ट रिलेटेड नहीं होता। कोई कहेगा सेक्टर रोटेट हो रहा है, चार्ट पर दिख रहा है, चार्ट बता देगा सेक्टर रोटेशन। चार्ट उस मूव को बताता है जो उस न्यूज से क्रिएट हो रहा है। चार्ट उस मूव को बताता है जो उस न्यूज से क्रिएट हो रहा है। तो न्यूज अगर आपके पास है, इसलिए कहता है इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा ताकत है, हथियार है आज के समय में। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर ये बात पता रहता है कि मोदी जी रिफॉर्म करने वाले हैं जीएसटी, तो कोई 4 दिन 10 दिन पहले से एफएमसीजी का सब कॉल लेके बैठ जाता, कंज्यूमर सेक्टर का कॉल लेके बैठ जाता। समझ रहे कि नहीं? इस वजह से आपको ध्यान रखना है ग्लोबली कि, और घरेलू भी, कि हमारा किस डायरेक्शन में न्यूज आ रहा है, बड़े बड़े देशों के साथ क्या हमारा उठापटक चल रहा है ना। इस वजह से आपको वो सारे सेक्टर रोटेशन मिलते हैं। तो सेक्टर रोटेशन हमेशा न्यूज पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको बताया। रुपया कमजोर, अगर डॉलर कमजोर हो जाएगा, अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो हमारा आईटी सेक्टर गिरना स्टार्ट हो जाता है ना। डॉलर कमजोर तो आईटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, सेक्टर रोटेट हो जाता है। अगर हमारा और फार्मा जो है वो थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि ये ज्यादा बाहर भी धंधा करता है, इसके वजह से डॉलर में पैसा मिलता है, डॉलर ही कमजोर हो जाएगा तो उसको इनकम कम हो जाएगा। बात समझे? इसलिए रुपया अगर कमजोर हो जाता है तो लोग को फायदा हो जाता है। इसी हिसाब से सारी चीजें चलती है न्यूज पर। न्यूज बताता है कि किस तरह का सेक्टर रोटेट हो रहा है। लड़ाई बहुत ज्यादा हो गया बहुत सारे देशों में, सेक्टर चेंज हो जाएगा, डिफेंस पे फोकस हो जाएगा, डिफेंस चलना स्टार्ट हो जाएगा। लड़ाई थमने का आसार नजर आ रहा है कि चलो वो सब लड़ाई, तो थर्ड डिफेंस हल्का हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो सेक्टर रोटेट इस प्रकार से होते हैं न्यूज पर। क्लियर है? बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल थे आज, और उम्मीद है अपनी समझ से मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा। मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।